रावण, इसका नाम रखा गया है। और ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है, काम खोटे हैं, उसको निशाचर राक्षस कहे करके उसको पुकारा। इसका छोटा भाई है, पहले अरिमर्दन था और यहाँ कुंभकर्ण हुआ। कुंभकर्ण यानी जिसके कान घड़े की तरह, कानों की बड़ी सुंदरता होती है, नाक की सुंदरता होती है। कोई बोल रहा था उस आदमी की नाक तो बड़ी सुआसाई है, यानी तोते जैसी। 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया नाक सुंदर लगती है तो वो तोते की नाक लगती है, उसको कहते हैं सुआसाई नाक। ऐसे और यूं ऐसे, ऐसे आती है सलपट्टा तो यहाँ से थोड़ी सी मुड़ जाती है। बहुतों की नाक ऐसी होती है, यूं डमरू सा बना उठाया होता है। भगवान की बड़ी लीला है। बहुतों के दांत इतने अच्छे लगते हैं, सफेद दूधिया दांत और बीच में थोड़ा थोड़ा गैफ जैसे आपके दांत हैं। उन लोगों को क्या कहूं जिन्होंने अपने इतने बढ़िया बढ़िया दांत, उनकी क्या हालात कर रखी है। खाए खाए गुटखा, कर कर पीक, दांतों का सत्यानाश कर दिया। दांत भी कहते होंगे पता नहीं किस के चक्कर में पड़ गया हूं। परमात्मा ने बत्ती सी दी है, इनकी केयर करो, गलत चीजें मत जाने दो अंदर। दांत भी सौंदर्य को, सुंदरता को बढ़ाता है। सांवला व्यक्ति हो, काला व्यक्ति, हमारी तरह दांत हो दूधिया और बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो। क्यों कारी मैया? कारे आदमी पर पीला कपड़ा या सफेद कपड़ा बहुत जचता है। काले को काला पहना दो तो दोपहर के 12 बजे लोग भाग जाएंगे देख के। गोरे को काला जमता है। एक बार भगवती राधा रानी ने पूछा कि आप काले क्यों हैं? तो भगवान ने कहा तुम न होती गोरी तो हम न होते काले, क्योंकि गोरे पर काला जचता है, इसलिए जमता है, जोड़ी बनती है। सांवला शरीर और सफेद सफेद दांत और बीच में गैप, छोटे छोटे दांत। बहुतों के कान बड़े सुंदर होते हैं, गैया जैसे कान, जिसके गाय जैसे कान तो वो गोकर्ण, और जिसके मटके जैसे कान वो कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, तो यहाँ कुंभकर्ण की बात कही जा रही है। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, चौपाइयां गाओ। अनुज अरिमर्दन नामा, भयो कुंभकर्ण बलवाना, भयो कुंभकर्ण बलधामा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो कुंभकर्ण बलधामा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो कुंभकर्ण बलधामा। यह रावण का छोटा भाई बन के आया और इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया। घड़े जैसे जिसके बड़े बड़े कान थे। कुंभकर्ण के लिए राजा बलि की सगी बहन ब्याही थी। एक बार रावण दिग्विजय यात्रा के लिए निकला था। इसकी वीरता को देख करके राजा विरोचन ने अपनी बेटी यानी राजा बलि की जो बहन थी कुंभकर्ण के साथ उसका विवाह कर दिया था। वो लंबी कथा इधर उधर ग्रंथों में मिलती है, यहाँ नहीं है। इसका नाम संस्कार हो गया। अब जो उनका पहले जन्म का जो सेक्रेटरी था, ऐसे जन्म में हमारे संग बहुत तो वो ही आ गए जो पहले जन्म में हमारे दफ्तर में हमारे संग ही बैठते थे। बहुत लोग आ गए, समझ नहीं पा रहे। आपके ऑफिस में जो बैठते थे, जिनको तुमने खूब डांट लगाई,
उस समय तो वो चपरासीगिरी करते थे, लेकिन आज वो मालिक बन के आया और हम उसके चपरासी बन गए। कोई कह रहा था कि पत्नी बहुत डांटती है, बहुत डांटती है। हमने कहा पहले जन्म में तुम भी डांटती रही होंगी इनको, वो तो बदला है। हाँ, प्रकृति में देर होती है, अंधेर नहीं। तुम किसी को परेशान करोगे, वो है जीव, भले ही कितना जन्म लग जाए वो बदला लेने के लिए आवेगा।